हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। आइए हम परमेश्वर की हुजूर में हम बैठेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को गा लेंगे। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। कोई है आवाज जो कि तेरा पीछा कर रही है। कोई है आवाज जो कि तेरा पीछा कर रही है तेरा मसीहा जिससे तेरी रूह डर रही है। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ
नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा धन्यवाद हो। अब समय होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर से कहे गए 7वीं वाणी पर हम विचार करेंगे। 7वीं वाणी जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 46 में, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। आइए इस वाणी में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रह के दाता, मुक्तिदाता परमेश्वर पिता, हम आपके निकट आते हैं। हम आपके नाम की स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं। आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। अनुग्रह के साथ खुदावन, इस समय जबकि हम आपके द्वारा क्रूस पर से कहे गए 7वीं वाणी पर विचार करते हैं पिता, अनुग्रह के साथ पिता ये वचन हमसे बोले, बातचीत करे, और जो आपके आत्मा के द्वारा अगुवाई है पिता, वही सारे वचनों को आप तक हम ला सके पिता परमेश्वर। जितने इस वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, सब पर इस वचन की आशीष अनुग्रह पहुंचे, हम यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। यह प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर से कही गई अंतिम 7 वाणी है। बाइबल में 7 अंक का कार्य परिपूर्णता के पश्चात विश्राम का अंक है। बाइबल के 6 दिनों में सृष्टि की संरचना कार्य पूर्ण किया गया और 7वें दिन विश्राम किया गया। प्रभु यीशु मसीह ने 6वीं वाणी में कहा, पूरा हुआ, अर्थात उद्धार की योजना का कार्य पूर्ण हुआ, मिशन पूरा हुआ, सेवकाई का कार्य पूरा हुआ। और अब 7वीं वाणी पिता के हाथों में विश्राम पाने की वाणी है। जीवन के स्रोत, जीवन के देने वाले, मृत्यु को ललकारने वाले, मुर्दों में जान डालने वाले प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। मृत्यु उसे प्राप्त नहीं हुई, किंतु उसने स्वेच्छा से मृत्यु को इसलिए स्वीकार कर लिया ताकि हम अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएं, ताकि मृत्यु विश्वासियों के लिए भय का कारण नहीं किंतु आशीष का कारण बन जाए, ताकि बलिदान की आवश्यकता अब समाप्त हो जाए, ताकि परमेश्वर पिता से टूटा हुआ हमारा संबंध फिर से जुड़े आए। मनुष्य और परमेश्वर के प्रति अद्भुत प्रेम का चित्रण है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु। क्षमा और बलिदान का आदर्श रही है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु। पिता के प्रति समर्पण और आज्ञाकारिता की स्पष्ट मुहर है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु। मनुष्य और पिता के बीच एक अद्भुत प्रेम को हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा। कहा जाता है कि जो जैसा जीवन जीता है वही वैसा मौत को प्राप्त करता है। प्रभु यीशु मसीह ने 33 वर्षों के शारीरिक सांसारिक जीवन में स्वयं को पूर्ण रूप से पिता को समर्पित किया था। पिता की इच्छा, उसकी योजना को पूर्ण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जीवन समर्पित था मेरे प्रियो। वैसे ही वह मृत्यु को प्राप्त किया। पिता के प्रति उसका समर्पण न सिर्फ उसके जीवन में वरन उसके मृत्यु में भी दिखाई देता है। संपूर्ण समर्पण मसीह जीवन का प्रारंभ है। यह मसीहों से ईश्वर की एक प्राथमिक अपेक्षा है। ऐसे समर्पण का स्पष्ट उदाहरण स्वयं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू की कीमत के द्वारा हमारे लिए उद्धार खरीद लिया था। अब उसके द्वारा हमें यह मुफ्त में उपलब्ध है। केवल हमें अपने आप को पूर्ण रूप से उसे समर्पित करने की आज आवश्यकता है। कुछ लोग सोचते हैं
कि मसीही परिवार में जन्म लेने मात्र ही से मसीह हो गए। अब उन्हें अपनी ओर से और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे लोग जिनमें परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं है, ऐसे लोग जो स्वयं को मसीह कहलाना तो पसंद करते हैं परंतु अभी भी पापों में लिप्त हैं, बुराइयों से भरा उनका जीवन है, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जब तक हमारा जीवन, हमारी योग्यता, हमारा हर पल परमेश्वर को समर्पित नहीं, तब तक हम हर समय हर समय उसकी राहों पर नहीं चलते, तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है और हम विनाश के मार्ग में चल रहे हैं मेरे प्रियो। जब तक कि पूर्ण समर्पण नहीं होगा, तब तक हमारा उद्धार निश्चित नहीं। हम मसीह भी नहीं हो सकते तब। प्रभु यीशु मसीह की अंतिम वाणी दर्द, संचय, चिंता और दुख से भरी वाणी नहीं, किंतु आस्था, विश्वसनीयता, निश्चितता और आश्वस्तता से भरी हुई एक वाणी है। प्रभु यीशु मसीह की अंतिम वाणी एक प्रार्थना है। प्रार्थना प्रारंभ ही से जीवन का उनका एक अभिन्न अंग रहा है। चाहे वह कहीं भी क्यों ना हो, प्रार्थना करना नहीं भूलते थे। परमेश्वर पर निरंतर संबंध को बनाए रखने के लिए प्रार्थना करना नहीं भूला करते थे। प्रभु यीशु मसीह के समान हमें भी प्रार्थना अपने जीवन के एक अभिन्न अंग के रूप में उसे बनाना है, इसे एक आदत के रूप में अपनाना है। हमें भी प्रार्थना के द्वारा निरंतर उसके साथ संबंध को अच्छे से बनाकर रखना है। प्रभु की अंतिम वाणी पवित्र शास्त्र का एक उदाहरण है जो भजन संहिता 31 अध्याय से ली गई है। प्रारंभ ही से उसने शास्त्र का अध्ययन किया था, उसे कंठस्थ किया था। शास्त्र के बड़े बड़े दिग्गजों, विद्वानों और अपने बाइबल ज्ञान से आश्चर्यचकित किया था। पवित्र शास्त्र का वचन, उसकी शैली, उसके विचार प्रभु यीशु मसीह के अपने एक हो गए। वचन के प्रयोग ही से शैतान पर उसने विजय को हासिल किया था मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह इस वाणी के शब्दों पर यदि हम विचार करें तो देखिए, जहां पर हमें शिक्षा मिलती है, कहते हैं वो, हे पिता, एक ऐसा पिता जो दुख में शांति, निराशा में आशा, क्लेश में दृढ़ता और सामर्थ देता है, जीवन देता है, जो प्राणों की रक्षा करता है, टूटे हुए हृदय को जोड़ता है, जो सब बातों में अपने पीछे चलने वाले भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। मृत्यु के अंधकार भरी हुई तराइयों में भी अपने नजदीकी के एहसास होने से हमें निर्भीकता को प्रदान करता है मेरे प्रियो। जो अल्फा ओमेगा है, जो प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। महान सृष्टिकर्ता, जीवित परमेश्वर, हमें भी पिता कहकर हम उसे पुकार सकते हैं। उसके पुत्र और पुत्री हम कहलाने के अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया। बस केवल हमको प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है, क्योंकि वचन बताता है जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, परंतु जो कोई पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता है। मैं अपनी आत्मा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की अंतिम वाणी आत्मा के लिए प्रार्थना थी। आत्माओं को बचाना यीशु जीवन का प्रमुख उद्देश्य मात्र समझते थे। आत्माओं के लिए उसे चिंता थी। आत्मा सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वोपरि है। आत्मा क्या है? आत्मा शरीर का अविनाशी एक भाग है। शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अमर है मेरे प्रियो। संसार की शक्तियां शरीर को समाप्त कर सकती है किंतु आत्मा को समाप्त नहीं कर सकती। संसार के वश में वो नहीं है। आत्मा परमेश्वर का एक श्वास है, उसका दान है, उसका बहुमूल्य धरोहर है। इसे हमें भी संभाल कर रखना है, क्योंकि लिखा है, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे किंतु अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस वाणी में, तेरे हाथों में, ऐसे पिता के हाथों में जहां विश्वास है, सुरक्षा है, सामर्थ, दृढ़ता और प्रेम है, जहां पिता की अंतिम समीपता, अनंत जीवन है, जहां में मृत्यु, जीवन, वर्तमान, भविष्य, स्वर्गदूत, ऊंचाई, गहराई और सृष्टि की कोई और प्रधानता है परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से हमें अलग नहीं कर सकेगी। ऐसा परमेश्वर, उसके हाथ में जिसके कान हैं, हम उससे बातचीत कर सकते हैं। उसके पास वाणी है जो प्रेम करता है, जो ताड़ना देता है, जो पत्थर या काठ का पुतला मात्र नहीं किंतु हमारा जिंदा परमेश्वर है। आज हम में से प्रत्येक को यह विश्वास करना है कि परमेश्वर सच्चा है,
वह हर पल हमारे करीब है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस वाणी में, सौंपता हूं। गौर कीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में देता हूं, पर कहा कि अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। देने और सौंपने में बहुत अंतर है मेरे प्रियो। देना वापस पाने की आशा नहीं किंतु रखता, किंतु सौंपने का अर्थ है आत्मा धरोहर के रूप में पिता के पास में है। निश्चितता है कि वहां बचत है, निश्चितता है कि पिता के पास में उसकी आत्मा सुरक्षित है, पुनः वो उसे प्राप्त कर सकते हैं। उसने अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सुरक्षित रख दिया मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ था। संसार और नरक की शक्तियां उसका उपहास कर रही थी। शैतान यह सोचकर अटकलें लगा रहा था कि उसने प्रभु यीशु मसीह को पराजित कर दिया। मृत्यु केवल कुछ ही लम्हों की दूरी बाकी थी। कुछ समय पहले पिता ने उसे सारे मानव जाति के पापों के दंड सहने के लिए छोड़ दिया था। यीशु दुख में चित्कार उठा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। किंतु यह सब कुछ पूरा होने के पश्चात अब उसे पुनः पिता की नजदीकी का एहसास हुआ। यदि हमारा संबंध पिता से सही है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, तो चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कलवरी की राह में, अंधकार से भरी हुई तराई में, चाहे कोई भी स्थान क्यों ना हो, हम भी पिता की नजदीकी में रह सकते। मेरे प्रियो, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। आज इस वक्तव्य से की सार्थकता और इसके महत्व तभी है जब तक कि हम प्रत्येक अभी इसी वक्त यह निर्णय ले, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। अभी भी अवसर है, हम अपना जीवन उसे सौंप दे मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम मसीह में जिएंगे तभी मरना हमारे लिए लाभ की बात होगा। जीवन उसे सौंपेंगे तभी मरते वक्त अपनी आत्मा की निर्भीकता से निश्चितता हम प्राप्त कर सकेंगे, उसे सौंप सकेंगे और मृत्यु की छाया की अनिश्चितता से कह सकेंगे, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। परमेश्वर इस वाणी के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। अनुग्रह के दाता जीवित परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, हम आपकी स्तुति, प्रशंसा, आराधना को करते हैं, धन्यवाद करते हैं। क्रूस पर से कहे गए आपकी सातवीं अंतिम वाणी पर हमने विचार किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा जो आपने शिक्षाओं को दिया पिता, कि हम इस जीवन के बाद जो कि अनंत जीवन है, अपने आत्मा को आपके हाथ में हम सौंपे रहे पिता परमेश्वर, ताकि उस अनंत में हम प्रवेश कर सके। खुदावन, हम अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर अपने आपको आपके हाथ में हम सौंपते हैं, ताकि शैतान हमें नरक की आग में ना ले जाए और हम उस उद्धार की निश्चयता को हम प्राप्त करते हैं पिता। इस वचन की आशीष सुनने वाले सभी पर पहुंचे, हम यही प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें। आमीन। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हो। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारे ओर करे, तुम्हें सदा सर्वदा शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता सुनने वाले प्रत्येक लोगों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा नमस्कार। मैं रेवरेंड पनीश डेनियल, सामर शालोम फेलोशिप चर्च से आप लोगों के मध्य में उपस्थित हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई सातवीं और अंतिम वाणी पर अपने विचार को रख सकूं। प्रभु इस वाणी के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन। शालोम।